नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। 8 बजे के इस बुलेटिन में बड़ी खबर मुंबई से, जहां उद्धव ने मुखपत्र सामना में लेख लिखा है और उपचुनावों के नतीजों पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अब हवा के भरोसे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। सामना के लेख में आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए कहा गया है। यही नहीं, बिहार समेत दूसरे राज्यों में लालू, नीतीश और कांग्रेस की जीत को सामना के केचुओं को जीवनदान की तरह बताया है। बता दें कि कल आए उपचुनाव के नतीजों में बिहार में लालू नीतीश कांग्रेस के गठबंधन ने 6 सीटें जीती, जबकि बीजेपी के खाते में सिर्फ 4 सीटें आईं। निशात शम्सी इस पर और जानकारी दे रहे हैं। निशात, अब पहले भी कुछ ऐसी विचार प्रदान करने वाली बातें उद्धव कर चुके हैं और कुछ वैसा ही आज भी। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना तो साधा ही है, साथ में बीजेपी को भी नसीहत की है कि सिर्फ लहर के भरोसे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। जिस तरह से कल कांग्रेस को और उनकी सहयोगी पार्टी को 6 सीटें मिली है बिहार में, जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला इसे मान रहे हैं, लेकिन वो इस बात को कहने से भी नहीं नकार रहे हैं कि ये महज केचुए के लिए जीवनदान होगा। मतलब साथ ही कांग्रेस के साथ साथ वो बीजेपी को भी नसीहत दे रहे हैं कि आने वाले चुनाव में एक ठोस रणनीति के तहत चुनाव में उतरने की जरूरत है। और नीतीश, सबसे बड़ी समस्या ही फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच में है कि आखिर किस रणनीति के तहत मैदान में उतरा जाए। क्या आपको लगता है अब जो यहाँ पे ये परिणाम कल उपचुनावों के आए हैं, इसको एक कवच बनाकर उद्धव ठाकरे कुछ बार्गेन और ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, सीटों को लेकर अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी बीजेपी के साथ? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से हाल के दिनों में दोनों पार्टियों के बीच जो सीट शेयरिंग के लेकर लगातार बयानबाजी जारी है और कहीं ना कहीं गाय बगाए लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं, उसके बाद जिस तरह से अब जो नतीजे आए हैं, उद्धव अब चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो उनका पल्ला है तो आप भारी रहे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में शिवसेना एक बड़ी पार्टी बनकर चुनाव लड़ी थी और हाल के दिनों में लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली है, उसके बाद से बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन इस हार के बाद कहीं ना कहीं शिवसेना उन पर इस बात को लेकर दबाव जरूर बनाएगी कि ऐसे मुद्दों को अगर दरकिनार किया गया तो शायद जो नतीजे बिहार में सामने आए हैं वो हो सकता है कि वैसे नतीजे महाराष्ट्र में सामने आए, और यही वजह है कि लगातार वो नसीहत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि सिर्फ लहर के भरोसे आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल निशात, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम आपको यहाँ पे खबर दे रहे थे मुंबई से, जहाँ पे सामना में अपने एक लेख में उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है कि अब यहाँ पे कमर कसने की ज़रूरत है और विपक्षियों को जीत से जीवन दान मिला है। सीधे सीधे यहाँ पे संदेश उनका शिवसेना के कार्यकर्ताओं के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही में अपने सहयोगी बीजेपी के लिए भी।